नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज वैशाख कृष्ण पक्ष तिथि हाड़ी अमावस्या वार शुक्रवार और तारीख 17 अप्रैल 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में अब गर्मी का असर बढ़ने लगा है। दिन के समय सूरज की तेज तपिश और चिलचिलाती धूप के बीच हवाएं भी गर्म होने लगी है, जो आम जन के लिए परेशानी का सबब बन रही है। वर्तमान में अधिकतर स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा कोटा में 41.5, चित्तौड़गढ़ में 40.8, वहीं जैसलमेर और चूरू में 40.5 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ अब रातें भी हल्की गर्म होने लगी है। इस समय एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के भागों से होकर गुजर रहा है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के अलग अलग भागों में आसमान में हल्के बादल देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग ने इस तंत्र के असर से आज बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में घने बादल छाए रहने तथा कुछ स्थानों पर अचानक बादल गरजने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं कुछ समय के लिए तेज धूल भरी हवाएं भी चल सकती है। जोधपुर संभाग के जिलों में सुबह के समय आसमान में बादलबाई देखी जा सकती है, परंतु दिन के समय धूप खिली रहने का अनुमान है। इसी तरह अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में भी दिन के समय मौसम खुला रहने की संभावना है। कल और अगले 2 दिन भी मौजूदा विक्षोभ के असर से राज्य के अधिकतर स्थानों पर बार बार धूप छांव का मौसम बनने और पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ लगने वाले जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ सा रहने के आसार हैं। आज हाड़ी अमावस्या से आखा तीज तक आसमान में बादल दिखाई देना मौसम गर्भ शकुन की दृष्टि से सामान्य जमाने के संकेत माने जाते हैं। कृषि जगत चैनल जल्द ही अब आगामी जमाने की सटीक भविष्यवाणी भी प्रस्तुत करेगा। फिलहाल मौसम में कोई बड़ा उलटफेर होने की संभावना नहीं है। विभाग ने कल आगामी 2 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आज राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, आंधी व बूंदाबांदी को छोड़कर शेष भागों में आगामी 3-4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इस सप्ताह सामान्य से कम बारिश, जबकि अगले सप्ताह मौसम बदलने से सामान्य के आसपास बारिश दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है, जिससे राज्य के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच यानी कि सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक रहने से लू का दौर बना रहेगा। अगले सप्ताह भी तापमान सामान्य से ऊपर रहने से लू जारी रहेगी। इस समय अवधि के दौरान अगले 15 दिनों में रातें भी हल्की गर्म रहने की प्रबल संभावना है। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई खेती का कामकाज निपटाएं, वहीं आगामी फसलों के लिए खेतों को तैयार करके रख सकते हैं। आगामी मानसून की भविष्यवाणी और हर रोज मौसम की ताजा अपडेट सुनने के लिए आप बने रहिए आपके अपने मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। और दोस्तों, आज हाड़ी अमावस्या से आखा तीज तक 3 दिन तक हमारे घरों में बनने वाले खीच भोजन से याद आ रहा है कि यही भोजन आज से 50 साल पहले हर आयोजन पर बनता था। इतना ही नहीं दोस्तों, कई जगहों पर तो खीच का भोजन करके बारात भी रवाना होती थी। तो खीच के साथ में होती है गुड़ की गलवाणी, यानी कि दोस्तों कूटा हुआ अनाज और गुड़ हमारे पाचन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये पेट को साफ रखता है और रक्त को बढ़ाता है। सही खान पान और परिश्रम की वजह से तो हमारी माताओं बहनों का प्रसव भी घर में ही होता था, और आज देखिए गलत खान पान की वजह से प्रसव काल के दौरान अंग्रेजी दवाइयों पर निर्भर रहकर सिजेरियन करवाना पड़ रहा है। पहले जो महामारियां हुआ करती थी उसको चिकित्सा विज्ञान ने टीका बनाकर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ हम भी आधुनिक होते गए। पैदल चलने की बजाय 1 किलोमीटर भी गाड़ी से जा रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों की जगह गिल्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है। दोस्तों, घाणी के तेल की जगह रिफाइंड ऑयल, बाजार से पैकेज फूड, मेहमान आने पर केमिकल मिला हुआ बाजार से लाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाना हम अपनी शान समझने लगे हैं। तो दोस्तों, पहले गांव में कैर, सांगरी, कुमटिया और दाल की सब्जी के अलावा बाजरे की रोटी का भोजन हुआ करता था। आज आप देख रहे हैं बेमौसमी फल और सब्जियां जिसमें घातक इंजेक्शन लगे हुए आ रहे हैं। तो शक्कर, मैदा, चाय और अन्य सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। तो हम अपनी मेहनत की कमाई से फालतू में खरीद कर इन्हें ला रहे हैं और खामखाई मुसीबत भी मोल ले रहे हैं, जिससे दोस्तों
आज हर घर में मधुमेह, बवासीर, अस्थमा, लीवर समस्या, खुजली, हृदय रोग, कमर दर्द, मोटापा, थकान, कमजोरी, पथरी, ब्लड प्रेशर, कैंसर, थायराइड, एलर्जी, पायरिया, अल्सर, लकवा, हाथ पैर कांपना, गठियाबाई, महिलाओं में सफ़ेद पानी की समस्या, पुरुषों में यौन दुर्बलता, गैस, एसिडिटी, नसों की ब्लॉकेज और भी कई ऐसी छोटी मोटी बीमारियां हैं जो कि आजकल के अंग्रेजी खादों से उत्पन्न अनाज से हो रही है। तो किसान साथियों, इतना आधुनिक मत बनो, अभी भी समय है, संभल जाओ। ऐश मौज और मसालेदार लजीज भोजन से हम खुद ही बीमार पड़ रहे हैं और हमारी गाड़ी कमाई अस्पतालों के चक्कर लगाने में ही पूरी हो जा रही है। आप इस प्लेटफॉर्म से यानी कि कृषि जगत चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये सुनहरा मौका है हमारे जीवन में बदलाव का। आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए, परामर्श लीजिए, अपनी जीवन शैली, बर्तन, खान पान और रहन सहन में थोड़ा बदलाव लाइए ताकि ऐसी समस्या से हम जूझे नहीं। जो समस्या वर्तमान में चल रही है उसको आप शुद्ध आयुर्वेद अपनाकर पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़े से बदलाव, आहार विहार और परहेज से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। तो आजकल की जो भी लाइफस्टाइल की डिजीज़ है उसको प्राकृतिक जड़ी बूटियों का सेवन करके हमेशा के लिए ख़त्म कीजिए कॉल 9660819123 यानी कि 9660819123 पर, और हमें आपकी सहायता करने में खुशी होगी। और दोस्तों, आइए अब आपके मनोरंजन के लिए सुनवाते हैं एक प्यारी सी राजस्थानी लोक रचना। दोस्तों, इस प्यारी सी राजस्थानी लोक रचना के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त होने को है। कल इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र।